फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल्स पर आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नवरात्रों के समय पे गरबा और डांडिया, इसका क्या नाता है हमारे नवरात्रों से? चलिए इसके बारे में बात करते हैं आज। नवरात्र के शुरू होते ही देश भर में गरबा और डांडिया का रंग चारों ओर बिखरने लगता है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जगह जगह गरबा नृत्य और डांडिया रास का आयोजन किया जाता है। खूबसूरत पारंपरिक पोशाक और डांडियों की खनक नवरात्र के इस माहौल को और भी खुशनुमा बना देती है। मगर नवरात्र में गरबा और डांडिया की शुरुआत कैसे हुई, चलिए इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि नृत्य को माना गया है कि वो एक साधना है और साधना का एक मार्ग है। नवरात्र के 9 दिन में माँ को प्रसन्न करने के उपायों में से एक है नृत्य। शास्त्रों में नृत्य को साधना का एक मार्ग बताया गया है। गरबा नृत्य के माध्यम से माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए देश भर में इसका आयोजन किया जाता है। अब ये गरबा क्या है और इसका मतलब क्या है? गरबा का शाब्दिक अर्थ है गर्भदीप। गर्भदीप को स्त्री के गर्भ की सृजन शक्ति का प्रतीक माना गया है। इसी शक्ति की माँ दुर्गा के स्वरूप के रूप में पूजा की जाती है। और गरबा का आरंभ कैसे हुआ? गरबा का आरंभ करने से पहले मिट्टी के कई छिद्रों वाले घड़े के अंदर एक दीप प्रज्वलित करके माँ शक्ति का आवाहन किया जाता है। फिर इसी गरबा के चारों ओर नृत्य करके महिलाएं माँ दुर्गा को प्रसन्न करती हैं। फिर हम जब डांडिया और गरबा करते हैं तो हम 3 तालियों भी बजाते हैं। तो उन 3 तालियों का क्या रहस्य है, चलिए बताती हूँ। गरबा नृत्य के दौरान आपने देखा होगा कि महिलाएं 3 तालियों का प्रयोग करती हैं। ये 3 तालियां इस पूरे ब्रह्मांड के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित होते हैं। गरबा नृत्य में ये 3 तालियां बजाकर इन तीनों देवताओं को आवाहन किया जाता है। और माँ अम्बे का जागरण, इन 3 तालियों की ध्वनि से जो तेज प्रकट होता है और तरंगे उत्पन्न होती हैं, उससे शक्ति स्वरूप माँ अम्बा जागृत होती है। और हमारे पूरे देश में अब धीरे धीरे गरबा का और डांडिया का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। पर ये सबसे पहले आया कहाँ से? सबसे पहले गरबा का आयोजन केवल गुजरात में हुआ करता था। यह नृत्य केवल गुजरातियों की ही शान माना जाता था। आज़ादी के बाद से गुजरातियों ने प्रांत के बाहर निकलकर शुरू किया तो अन्य देशों में भी और प्रदेशों में भी ये परंपरा पहुंच गई और आज ये सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी बहुत प्रचलित है। तो गाइस, अब आपको पता चल गया ही होगा कि नवरात्रों के समय गरबा और डांडिया इतना क्यों फेमस है, लोग इसको इतना क्यों पसंद करते हैं। तो अगर आपको इस चैनल से संबंधित कुछ भी जानकारी मिलती है जो हम आपको वीडियोस के माध्यम से देते हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।